फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आज का हमारा कोर्स का जो टॉपिक है वो है दिस पॉइंटर। ठीक है, दिस पॉइंटर क्या होता है? जो करंट ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है। तो मैं जस्ट सिंपली इसको लिख दूंगी पॉइंट टू करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट जब हमने क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ना किसी भी चीज को कॉल करना होता है, किसी वेरिएबल को कॉल करना होता है क्लास में से, हमने किसी क्लास में से किसी फंक्शन को कॉल करना होता है, तो उन सबको कॉल करने के लिए हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिससे हम चीजों को कॉल कर लेते हैं। अब जो दिस पॉइंटर है, इसका नेम है दिस पॉइंटर। ये करंट ऑब्जेक्ट की तरफ क्या करता है? इशारा करता है, पॉइंट करता है। अगर हम इसकी सी प्लस प्लस में एग्जाम्पल देख लें तो क्या होगी? जैसे कि मैंने एक यहाँ पर एक क्लास बना दी जिसका नेम मैं कहती हूँ स्टूडेंट। ठीक है जी, स्टूडेंट मेरी एक आ गई क्लास, सॉरी, ये आ गई मेरे पास क्लास। और इसमें सबसे पहले मैंने क्या लगाना है? पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। इसमें सबसे पहले हमने क्या लगा? स्पेसिफायर लगा लिया, पब्लिक। ठीक है, और मैंने इसमें एक वेरिएबल बनाया जिसकी डाटा टाइप है इंट, और मैंने इसे कह दिया तुम रख लो मार्क्स। ठीक है, इस वेरिएबल की डाटा टाइप है इंट, जो कि जिसका नेम है मार्क्स। अब मैं एक फंक्शन बनाती हूँ, रिटर्न टाइप आ जाएगी वॉइड, जो क्या कर रहा है? सेट कर रहा है किसको? मार्क्स को सेट कर रहा है। मार्क्स को सेट करने के लिए उसको, देखें, आप एक चीज सेट कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए। ठीक है, तो हम कॉमन सेंस यूज करते हुए जब मार्क्स सेट कर रहे हैं, तो मार्क्स सेट करने के लिए हमारे पास मार्क्स का होना जरूरी है। जब तक मार्क्स नहीं होंगे हम क्या मतलब क्या सेट करेंगे? कुछ भी नहीं। तो हम अब ये दिस पॉइंटर यूज कर रहे हैं। मैंने दिस का वर्ड लिखा, हाइफन लगाया, और यहाँ पर ये वाला सिंबल आ गया। अब मैं मार्क्स को टैग करती हूँ। ठीक है, ये जो ऊपर मेरा वेरिएबल है, मैंने कहा ये इक्वल आ जाए मार्क्स के। ठीक है, अब ये करंट ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? यूजिंग दिस एंड दीज सैम्बल्स, मैं मार्क्स को क्या पॉइंट कर रही हूँ कि ये तुम्हारा करंट ऑब्जेक्ट है। इतना सा हमारा आया क्लास का फंक्शन एंड। अब हमने मेन बॉडी बनाई। ठीक है, मेन बॉडी के अंदर हम लिख लेते हैं पहले तो अपनी क्लास का नेम। क्लास का नेम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। S1 आ गया। अब हम S1 के थ्रू पहले अपने सेट मार्क्स को कॉल करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगी सेट मार्क्स। ठीक है, सेट मार्क्स में मैंने वैल्यू दे दी कितने की? 90 की। कि अब तुम्हारे पास 90 नंबर है, इनको सेट कर दो, यानी इनको एज अ मार्क्स सेट कर दो। और इसको शो फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, जो कि मैं यहाँ पे जल्दी से एक फंक्शन बना देती हूँ। डिस्प्ले का बना दे या शो का बना दे, वॉइड शो फंक्शन। और इसमें हम सी स्टेटमेंट दे देते हैं दिस हाइफन दिस सैम्बल लेस देन वाला, और मार्क्स का वेरिएबल आ जाएगा। और हम इसी को शो को बच्चों यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। ये हमने इसको यहाँ पर कॉल कर लिया। अब सिंपली हम इसको रन करते हैं। वो जो पिछली आउटपुट 10 थी वो क्या थी हमारे पास? पिछले प्रोग्राम की। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम कर क्या रहे हैं? हम एक करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए, उसकी तरफ इशारा करने के लिए एक पॉइंटर का यूज कर रहे हैं जिसका नाम है दिस, यानी कि दिस पॉइंटर। हमने सिंपल सी एक क्लास बनाई। क्लास बनाने के बाद एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, जो कि अपने पास एक इंट टाइप के वेरिएबल मार्क्स को स्टोर कर रहा है। फिर मैंने दो फंक्शन बनाए। पहले में तो मैंने ये कह दिया कि अब तुम एक काम करो, तुम ये मार्क्स रख लो, इनको सेट कर दो कि ये जब भी तुमसे कोई मार्क्स का पूछे तो तुमने इनको अपने पास सेट करके रखना है और तुम इन मार्क्स को शो करवा देना। ठीक है, यूजिंग दिस पॉइंटर। जस्ट आपने इस दिस पॉइंटर को ऐसे लिखना है और इन इसको इक्वल कर दो। करंट ऑब्जेक्ट हमारा ये वाला है ना, मार्क्स है, तो करंट ऑब्जेक्ट मार्क्स आ जाएगा। देखें, मेन बॉडी वैसे ही रहेगी इंट में। शो में आप इसी को कॉल कर लें,
दिस मार्क्स को। ये जो मार्क्स है ना, अब इस दिस मार्क्स करंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा मार्क्स है जो कि 90 को स्टोर कर रहा है। आप इसे जस्ट कॉल कर लें, सिंपली आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। मैंने 90 दिया तो उसने 90 को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।